दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसे शामिल किया गया है, कितना पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना किसे मिलेगा, पक्का घर का सपना किसे साकार होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो गरीब असहाय व्यक्तियों को कच्चे मकान में रहने के लिए बाध्य करता है परिस्थितियाँ कि, और सरकार ये चाहती है कि एक भी मेरे समाज में कच्चा मकान वाले नहीं रहें, हर आदमी के पास अपना एक छत हो, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात तीनों में कच्चे मकान वालों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर पक्का मकान रहेगा तो सम्मान से लोग जीवन अपना जी सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ कौन कौन होंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गरीब और अक्षम लोगों को पक्का घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत ग्रामीण योजना जो भी लोग हैं, ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार, अच्छा घर उपलब्ध करवाएगी सरकार, ताकि लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकें। आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? आखिर लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से कनेक्ट क्यों होना चाहते हैं? देखिए, यह केंद्र सरकार की योजना है, इसमें किसी भी बिहार सरकार का कोई खास योगदान नहीं होता है। जिसका उद्देश्य होता है गरीब परिवार के लिए पक्का मकान देना। इस योजना को दो भाग में बांटा जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र और प्रधानमंत्री शहरी क्षेत्र, यानी कि इसको शॉर्ट में कह दें PMAYG और PMAYU। समझ गए? शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ऐसे जानिए, जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देती है मकान बनाने के लिए। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों को पक्का मकान देना, उसके बाद झोपड़ी और कच्चे मकान को ख़त्म करना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि झोपड़ी वगैरह रहता है, उसमें सांप वगैरह भी रहता है बैठे हुआ, तो उसको समाप्त करना है। महिलाओं और गरीब वर्ग को घर का मालिक बनाना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसमें कौन लोग इसके पात्र हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र के देखिए पात्र कौन है भाई? तो ये परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जिनके पास पक्का मकान नहीं है वो लोग पात्र हैं। दूसरा शर्त है कि वो बेघर हों और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हों। SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को ये मकान उपलब्ध होता है। मजदूर, किसान, दिहाड़ी मजदूर काम करने वालों को प्राथमिकता मिलती है। शहरी क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो परिवार की सालाना आय जो है वो तय सीमा के अंदर होना चाहिए। परिवार में किसी का भी जिनका माने मुखिया का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहले किसी सरकारी योजना में मकान वगैरह का हाउसिंग वगैरह जो योजना है उसमें जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। आय की श्रेणी क्या होगा? देखिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन में जो लोग आते हैं तो सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। लो में भी इसमें भी है कि लो इनकम ग्रुप में सालाना आय 3 से 6 लाख के बीच में होना चाहिए, और सालाना आय 6 से 12 लाख के बीच में भी होगा तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। और सालाना आय 12 से 18 लाख होगा तो भी मिलेगा, लेकिन इनको जो है वो हाउस लोन के तौर पर मिलेगा, न कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर। इनको भी मिलेगा तो इनको अलग मिलेगा। इनको मिलेगा, जैसे मानते हैं किसी का आय 12 से 18 लाख है तो इनको अलग लोन मिलेगा और उसके लिए फिर पैसा इनको धीरे धीरे करके किस्त में लौटाना होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलेगा इसमें आपको राशि लौटाना नहीं है, ये बिल्कुल सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। किसकी सहायता से राशि मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगभग जो है कितना मिलता है? लगभग 1,20,000 रुपये मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये मिलता है। मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा अलग से आता है। जैसे अगर इसमें किसी के पास जॉब कार्ड वगैरह है ना, मनरेगा से जुड़े हुए हैं,
तो वो मजदूरी जो करिएगा वो पैसा अलग से आएगा, यानी कि 20,000 रुपया है ना, वो अलग से आएगा। तो यानी कि 30 20 50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपया जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। शहरी क्षेत्र का भी यही बात है। शहरी क्षेत्र में 2,67,000 रुपया जो है आपको मिलेगा और उसमें ब्याज में छूट मिलेगा आपको। देखिए इसमें ज़रूरी दस्तावेज क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभुक हैं तो इसमें ज़रूरी दस्तावेज क्या है, कैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। मान लिया जाए कि हमको नहीं मिला है, लेकिन आज हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है कि अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो हम भी इसका लाभ लेंगे। और बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए। देखिए कागज़ जान लीजिए, तैयारी करिए, कमेंट करिए, हम पूरा योजना आपको हम बताएंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता या पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। अगर आप EWS में है तो, अगर आप जनरल हैं EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो EWS लगाइए। अगर आप OBC में हैं तो NCR भी लगा के दे सकते हैं। तो आपको योजना का लाभ मिलने में काफ़ी सहूलियत होगी। आवेदन, अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा कुछ तो हो गया, तो आवेदन इसको कैसे करेंगे जिसमें इसको लाभ होगा। तो देखिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में आप आवेदन जाके कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम में आप आवेदन करिए। आवेदन के बाद सरकारी जांच होगी। जांच के बाद अगर आप सही पाइएगा तो उसमें लिस्ट में आपका नाम आएगा। योजना की खास बातें क्या है, घर महिला सदस्य के नाम पर संयुक्त रूप से लिखा जाएगा। जैसे मानते हैं कि आवास आया तो उसमें महिला का भी नाम लिखा हुआ होना चाहिए। शौचालय का निर्माण की सुविधा भी इसमें है। सीधे बैंक खाते से पैसा जो है इसमें जोड़ा जाता है। कई राज्यों में अतिरिक्त सहायता भी इसमें दी जाती है। जहाँ बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1,20,000 रुपये में मकान नहीं बन पाता है तो वहाँ ज़्यादा भी दिया जाता है। किन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, जिनके पास पहले से पक्का मकान हो, सरकारी नौकरी वाले कई मामले में अपात्र हो सकते हैं। आय सीमा अधिक होने पर भी लाभ नहीं मिलता है। गलत दस्तावेज जमा करिएगा तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गलत दस्तावेज नहीं के ही बराबर रहता है, ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिलता ही है। अगर आप भी चाहते हैं कि लाभ लें तो ये सारा कागज़ लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर भी जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन की पावती ले लीजिए, फिर उसके बाद वो पावती को लगा करके आप चले जाइए पंचायत या प्रखंड कार्यालय SDO के पास चले जाइए, अनुमंडल में जा कर के वहाँ जमा कर दीजिए और आपको हर हाल में इंदिरा आवास, माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। पहले हम लोग छोटे थे तो इंदिरा आवास के नाम से ही जाना जाता था। तो इंदिरा आवास का लाभ आपको एकदम 100% आपको मिलेगा, ना का कोई सवाल नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।